वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। क्या आप जानते हैं कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट की एक फ़ोटो वायरल हो रही थी, जिस फोटो में दिखाया गया कि उनकी बाइसेप पे एक टैटू बना हुआ है जिसमें अरबिक में लिखा हुआ है काफिर। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, इन 2025 सीरिया में यूएस की एक आर्म व्हीकल जो थी उस पर भी सेम एग्जैक्ट यही वर्ड था, अरबिक में लिखा हुआ था काफिर। ऐसा क्यों? अरबिक में ही क्यों लिखा हुआ था काफिर, और काफिर ही क्यों लिखा था? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी कहानी की सच्चाई की। तो बात करें दोस्तों, अगर हम इस्लामिक स्क्रिप्चर्स की, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, इन दी एंड टाइम्स में जब दज्जाल आएगा, एंटी क्राइस्ट दुनिया में, तो उसके माथे पे भी सेम एग्जैक्ट यही वर्ड लिखा होगा और वो भी अरबिक में ही लिखा होगा। अब अगर हम बात करें यूएस आर्मी की, तो वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरी दुनिया को एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि all these wars in the Middle East are not the political wars, these are the religious wars, and we belong to the army of Dajjal, the Antichrist। अब ये रिलीजियस वॉर होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इन तीनों अब्राहमिक रिलीजन के लोगों का यही मानना है कि वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स। मुस्लिम्स ये कहते हैं कि दज्जाल आने वाला है, क्रिश्चियंस ये कह रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है, और ज्यूज़ का मानना ये है कि उनका लास्ट मसाया आने वाला है। और इन तीनों रिलीजन्स का ये पक्का बिलीफ है कि उनके आने से पहले दुनिया में एक ऐसी कैटास्ट्रॉफिक वॉर होगी जो कि इतनी डिस्ट्रक्टिव होगी, दुनिया के इतिहास में आज तक ऐसी वॉर कभी नहीं हुई होगी। और इस वॉर को बाइबल के अंदर कहा गया है बैटल ऑफ आर्मेगेडोन। अब जूडाइज्म का एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट बिलीफ है कि हमारा मसाया जो है, उनके आने से पहले हमें अपना थर्ड टेम्पल जो है वो रीबिल्ड करना है। और वो टेम्पल कहाँ पे था? जहाँ पे अभी है मस्जिद अल अक्सा। अकॉर्डिंग टू देम वहाँ पे उनका एक एंशिएंट टेम्पल हुआ करता था जिसको प्रॉफिट सुलेमान पीस बी अपॉन हिम ने बनाया था। और उस टेम्पल को 2 बार जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब तीसरी बार हमें उसको फिर से रीबिल्ड करना है और उस टेम्पल में बैठ के हमारे फाइनल मसाया पूरी दुनिया पे जो है रूल करेंगे। और इसीलिए दोस्तों रिसेंट वॉर में जो IDF के सोल्जर्स हैं उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पर एक बैज लगाया है जिसमें एक टेम्पल बनाया हुआ है, और वो अपने वीडियोस में भी क्लियरली ये कहते हैं कि दिस वॉर इज इंटेंडेड टू रीबिल्ड द थर्ड टेम्पल ऑफ सुलेमान पीस बी अपॉन हिम। True leader will come and will be united as a whole Jewish nation so we can rebuild the Beit HaMikdash। और जैसा कि आप देख पाएंगे IDF के सोल्जर्स ने अपनी यूनिफॉर्म पर एक और बैच भी लगाया है जिसमें ग्रेटर इजराइल का मैप बना हुआ है। अब ये टर्म ग्रेटर इजराइल जो है हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक है जेनेसिस, उससे लिया गया है, जिसमें गॉड प्रॉफिट इब्राहिम पीस बी अपॉन हिम से कोवेनेंट करते हैं और कहते हैं कि जितने भी आपके राइचस चिल्ड्रन होंगे उनको ये लैंड जो है गिफ्ट किया जाएगा फ्रॉम द रिवर ऑफ नाइल टू रिवर ऑफ यूफ्रेटिस। और अगर आप देखेंगे इन सारी जगहों पर करंटली जो कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सारी, इसलिए इजराइल बार बार अपने नेबर्स यानी मुस्लिम कंट्रीज़ पे अटैक करता है और ग्रेटर इजराइल को इस्टेब्लिश करने के लिए अकॉर्डिंग टू बेंजामिन नेतन्याहू 2 सबसे बड़े चैलेंज हैं, पहला ईरान और दूसरा पाकिस्तान। और ये थी कहानी पूरी इस वर्ड काफिर की जो डिज़ाइन किया गया है। एवरी मुस्लिम नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, सो वी आर काम, एंड एज अ मुस्लिम वी सपोर्ट ईरान, Free Palestine. Thank you so much for watching. Assalamu alaikum.